आपने इंस्टाग्राम पर वो रील्स देखी होंगी जहां 20 साल का एक बच्चा क्लेम करता है कि उन्होंने 30 दिन में ई कॉमर्स से डिफेंडर या BMW खरीद लिया है। लैपटॉप खोलो, सस्ता सामान डालो और करोड़पति बन जाओ। सुनने में बहुत ग्लैमरस लगता है ना? लेकिन रियलिटी ये है कि ई कॉमर्स में एंटर करने वाले 90% लोग फेल होकर अपना पूरा कैपिटल जीरो कर देते हैं। आज मैं आपको इन गुरुस की फेक हाइप एक्सपोज करके मार्जिन्स का डार्क सीक्रेट बताऊंगी। और अगर आप 2026 में अपनी हार्ड अर्न पैसा ई कॉमर्स में डालने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको बैंकक्रप्ट होने से आज हम बात करेंगे उस हार्ड हिटिंग रियलिटी की जो कोई यूट्यूब पर आपको नहीं बताता। ई कॉमर्स कोई क्विक मनी गेम या मैजिक ट्रिक नहीं है जहां आपने चुटकी बजाई और अमीर बन गए। ये एक प्रॉपर बिजनेस है जिसमें एफर्ट, टाइम और पैसा सब कुछ लगता है। लेकिन बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो डायरेक्टली जंप करते हैं कैटेगरी डेथ ट्रैप में। मिस्टेक नंबर 1 यही है, कैटेगरी डेथ ट्रैप। जब भी कोई नया सेलर मार्केट में आता है उसका ध्यान सबसे पहले ट्रेंडिंग आइटम्स पर जाता है, जैसे कि ट्रेंडिंग स्नीकर्स या फास्ट फैशन जैकेट्स। उन्हें लगता है कि इंस्टाग्राम पर ये बहुत चल रहा है तो मैं भी यही बेचूंगा। लेकिन फैशन और क्लोथिंग सबसे बड़ा डेथ ट्रैप है। क्यों? क्योंकि इसमें साइजेस और वेरिएशंस का बोझ आपको दबा देता है। अगर आप एक डिजाइन लाते हो तो आपको स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल सब मेंटेन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा दुश्मन ये यहाँ है ट्रेंड्स बहुत जल्दी खत्म होते हैं फैशन में। जिस दिन ट्रेंड खत्म हुआ आपका पूरा स्टॉक डेड स्टॉक बन जाएगा और आपका सारा पैसा एक वेयरहाउस में धूल खाएगा। अपने बचे हुए स्टॉक को निकालने के लिए फिर आपको उसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर बेचना पड़ेगा, जहां आपका हेवी लॉस होगा। आपको लग रहा होगा ट्रेंड खत्म होने से पहले ही अगर सारा माल बेच देंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे तो जरा रुको। आपको लगता है कि स्टॉक बेचना ही अकेली प्रॉब्लम है। वेट टिल यू सी हाउ योर प्रॉफिट इज एक्चुअली अ मैसिव लॉस ऑन पेपर। नेक्स्ट मिस्टेक है, सबसे बड़ा स्कैम जो नए सेलर्स के दिमाग में होता है वो है मार्जिन का कैलकुलेशन। बिगिनर सोचते हैं 200 रुपीज का प्रोडक्ट होलसेल से लाएंगे, 600 रुपीज में फ्लिपकार्ट या अमेजन पर बेचेंगे तो हमें 400 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ये ग्रॉस मार्जिन है और ग्रॉस मार्जिन से कभी भी आपका खर्चा नहीं चलता। चलिए एक रियलिस्टिक कैलकुलेशन करते हैं पेन और पेपर के साथ। मान लीजिए आप 600 रुपीज का एक स्मार्ट वॉच स्ट्रैप बेच रहे हैं तो सोर्सिंग कॉस्ट है 200 रुपीज, आपके पास बचे 400 रुपीज। प्लेटफॉर्म फीस और शिपिंग फीस, फिक्स फी, क्लोजिंग फी और शिपिंग चार्ज जोड़ते हैं तो एक 500 ग्राम के प्रोडक्ट के लिए लगभग 85 रुपीज से 120 रुपीज तक का शिपिंग कट होता है। तो चलिए 100 रुपीज निकाल देते हैं तो बचे 300 रुपीज। अब बिना एड्स के आपके प्रोडक्ट किसी को दिखेगा ही नहीं। हर ऑर्डर लाने के लिए आपको एड्स पर पैसा तो खर्चा करना होगा। मान लीजिए 50 रुपीज एड स्पेंड पर ऑर्डर तो बचे 250 रुपीज। तो इंडिया के ई कॉमर्स मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिटर्न्स की। रिटर्न्स दो टाइप के होते हैं। एक तो है आरटीओ जो है रिटर्न टू ओरिजिन, कस्टमर ने ऑर्डर किया पर डिलीवरी के टाइम एक्सेप्ट नहीं किया या अवेलेबल नहीं था। इसमें प्लेटफॉर्म आपसे रिटर्न चार्ज नहीं लेता, लेकिन आपका पैकेजिंग मटेरियल, बॉक्स, टेप, लेबल ये तो वेस्ट हो जाता है और डबल ट्रांसपोर्ट की वजह से प्रोडक्ट डैमेज होने का रिस्क भी रहता है। अब नेक्स्ट होता है कस्टमर रिटर्न। कस्टमर ने पैकेट खोला, यूज किया और बोला मुझे पसंद नहीं आया या डिफेक्टिव है या फिर वापस भेज दिया। इस रिटर्न के लिए प्लेटफॉर्म आपसे 150 टू 200 रुपीज एक रिटर्न पेनल्टी चार्ज करता है एक 500 ग्राम के आइटम्स पर। जब आप इन सारे खर्चों को, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, फिर रिटर्न पेनल्टीज, एड कॉस्ट, पैकेजिंग, जीएसटी कैलकुलेट करते हो तो फिर आपको मिलता है नेट मार्जिन। एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट में भी रियलिस्टिकली नेट मार्जिन सिर्फ 10% से 15% ही होता है। यानी 600 रुपीज के प्रोडक्ट पर आप 400 रुपीज नहीं सिर्फ 60 टू 90 रुपीज ही कमाते हो। तो दिमाग घूम गया ना नंबर्स देखकर? क्योंकि अभी हम प्लेटफॉर्म्स की रियलिटी चेक करने वाले हैं। नेक्स्ट है मिस्टेक नंबर 3, प्लेटफॉर्म सिलेक्शन, द जीरो कमीशन ट्रैप। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तो बस मीशो पर बेचूंगा क्योंकि वहां 0% कमीशन है। सही बात है, मीशो कमीशन नहीं लेता, लेकिन वहां एक दूसरा बड़ा खतरा भी है। मीशो पर रिटर्न पॉलिसी बहुत आसान है और इस वजह से रिटर्न रेट मैसिव होता है। लोग प्रोडक्ट पहनकर या यूज करके वापस भेज देते हैं और जब सेलर को आधा या डैमेज प्रोडक्ट मिलता है तो वहां क्लेम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो कमीशन आपने बचाया वो मैसिव रिटर्न्स और उनके चार्जेस यानी पेनल्टी चार्जेस में चला जाता है, जो आपको डायरेक्टली लॉस मेकिंग सेलर बनाता है। ऑन द अदर हैंड अमेजन और फ्लिपकार्ट कमीशन 30% इंक्लूडिंग एवरीथिंग वो लेते हैं, लेकिन वहां की ऑडियंस प्रीमियम होती है। लोग ब्रांड सर्च करने आते हैं। अगर आपने ये सिस्टम प्रॉपर्ली सेटअप किया है तो अमेजन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म बन सकता है। और अभी तो अमेजन और फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर जीरो कमीशन भी अवेलेबल हो चुका है। तो अगर क्लोथिंग ट्रैप है, मार्जिन इतने टाइट है और प्लेटफॉर्म इतने स्ट्रिक्ट है तो क्या 2026 में ई कॉमर्स खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं। तो टॉप 8% सेलर्स आज भी करोड़ों बना रहे हैं। कैसे? चलिए उनका ब्लूप्रिंट डिकोड करते हैं। सेफ कैटेगरीज और लो एमओक्यू। अगर आपको एक्चुअली पैसा कमाना है तो ऐसी कैटेगरीज चुनो जहां रिटर्न्स कम हो। सबसे बेस्ट निश है नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स या फिर नेसेसरी आइटम्स। फॉर एग्जांपल पेट एक्सेसरीज या हाई एंड पेट ग्रूमिंग टूल्स। अगर किसी कस्टमर की पेट को फूड या टूल चाहिए तो वो टाइम पास के लिए नहीं मंगवाता। ये एक नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं। इसमें रिटर्न्स नेग्लिजिबल होते हैं। दूसरा एग्जांपल है स्मार्ट किचन टूल्स या प्रीमियम होम डेकर। किचन टूल्स में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको मैन्युफैक्चरर से बहुत कम एमओक्यू यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मिल जाता है। आप सिर्फ 50 पीसेस से भी शुरू कर सकते हो और व्हाइट लेवलिंग, अपना ब्रांड नेम, लेजर प्रिंट करवा सकते हो। सो द स्ट्रैटेजी ये है बिल्डिंग ट्रस्ट ओवर चीप प्राइसेस। मार्केट में सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं प्राइस वॉर। कोई 300 रुपीज में बेच रहा है, आप सोचते हो तो 280 रुपीज में इस प्रोडक्ट को बेचते हैं। कल कोई और आएगा 260 रुपीज में बेचेगा। सस्ता बेचने के चक्कर में आप मार्जिन और क्वालिटी दोनों ही खो देते हो। आपको चीप नहीं बनना, आपको ब्रांड बनना है। ई कॉमर्स में कस्टमर आपके प्रोडक्ट को छू नहीं सकता, वो सिर्फ इमेजेस देखता है।
आपकी इमेजेस हाई डेफिनेशन और जूमेबल होनी चाहिए। व्हाट्सएप पर आई हुई कंप्रेस्ड ब्लर फोटो से प्रोडक्ट नहीं बिकता है, ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट की एसईओ टाइटल बनाइए, टाइटल जेनरिक मत रखिए, जैसे सिर्फ ब्लैक स्मार्ट वॉच आप मत लिखो, उसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन डालो ताकि वो एसईओ फ्रेंडली और रैंक हो सके। A+ कंटेंट एंड रिव्यूज, Amazon पर फ्री में A+ कंटेंट डालो इन्फोग्राफिक्स के साथ ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो। बिना रिव्यूज के आप कितने भी एड्स चला लो, कोई नहीं खरीदेगा। अपने इनिशियल रिव्यूज ऑर्गेनिक तरीके से ढंग से लाओ, लोगों को डायरेक्ट लिंक मत भेजो, उन्हें अपना कीवर्ड सर्च करने बोलो ताकि आपकी रैंकिंग भी बढ़े। किसी भी इन्फ्लुएंसर की BMW देखकर अपना पैसा मत लगा देना, अपना दिमाग लगाओ, पेन और पेपर लो और वर्स्ट केस सिनेरियो के नंबर खुद लिखो। जब आप नंबर्स पेपर पर लिखोगे तब आपको रियलिटी दिखेगी कि वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए और प्रॉफिट एक्चुअली कब आएगा। एक छोटा ई-कॉमर्स बिजनेस प्रॉपर्ली चलाने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद भी कंटिन्यूअस वर्किंग कैपिटल और बैकअप चाहिए होता है स्केल करने के लिए। तो दोस्तों, ई-कॉमर्स डेफिनेटली आज भी एक बहुत बड़ा और स्केलेबल बिजनेस है, लेकिन ये कम पैसे और कम मेहनत वाला गेम अब नहीं रहा। अगर आप इसमें उतर रहे हो तो आपको इन्वेंट्री, एड स्पेंड्स, रिटर्न्स और प्लेटफॉर्म फीस का प्रॉपर ज्ञान और एक सॉलिड बजट चाहिए। लेकिन क्या हो अगर आपके पास कैपिटल तो है पर आप ई-कॉमर्स के इस डेली ऑपरेशन, इन्वेंट्री और रिटर्न के झंझट हेडेक्स में नहीं पड़ना चाहते हो? तो क्या 2026 में अपना खुद का ऑनलाइन ब्रांड बिल्ड करना ज्यादा सेफ है या फिर किसी एस्टैब्लिश फ्रेंचाइजी बिजनेस में इन्वेस्ट करना जहां सिस्टम पहले से ही सेट हो?